Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Welcome to Math Dost 6 to 10, your friendly math partner. Your friendly math partner. हेलो। अपन गणिता प्रकाश का पार्ट 2 पढ़ रहे हैं क्लास 7th का, जिसमें अपन चैप्टर 2 में आ गए हैं। उसका फिगर इट आउट अपन करने जा रहे हैं। तो फिगर इट आउट में जैसे पहले क्या कह रहा है, यूजिंग द इंटरप्रिटेशन टोकन इंटरप्रिटेशन करके अपने को बताना है फाइंड द वैल्यूज ऑफ दिस 3 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होगा। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करिए कि ये कह क्या रहा है। जब भी अपन ने देखा दो नंबर लिखे होते हैं, पहला वाला होता है मल्टीप्लायर, क्या होता है मल्टीप्लायर, और दूसरा वाला क्या होता है मल्टीप्लिकेंट। मल्टीप्लिकेंट। अब मैं अपन कह रहे हैं जो मल्टीप्लायर है वो पॉजिटिव है, मतलब कि अपन बैग के अंदर टोकन डाल रहे हैं। जिसको ये समझ नहीं आ रहा बैग के अंदर टोकन डालना, वो लास्ट वीडियो देख सकता है या एक पेज पहले खुद भी पढ़ सकता है कि होता क्या था। जब भी ऐसे अपन ने विजुअली समझने के लिए इस तरीके से समझा था कि अगर पॉजिटिव नंबर आता है मतलब अपन कोई एम्प्टी बॉक्स है उसमें क्या कर रहे हैं, टोकन डाल रहे हैं। तो अपन ने टोकन कितनी बार डाल रहे हैं, 3 टाइम्स डाल रहे हैं। ये बताता है। मल्टीप्लिकेंट ये बताता है कि हर एक बार में अपन क्या कर रहे हैं, हर एक बार में अपन -2 डाल रहे हैं। -2 मतलब कि माइनस वाले टोकन, मतलब कौन से, रेड टोकन डाल रहे हैं। रेड किसको रिप्रेजेंट करता है, माइनस को। और 2 मतलब कि हर एक बार में दो दो टोकन डाल रहे हैं, मतलब अपन ऐसे 2 टोकन हर एक बार में डाल रहे हैं। तो ये मैंने यहाँ पे करके बताया है कि एक कोई एम्प्टी बॉक्स लिया अपन ने, एम्प्टी बैग में अपन ने क्या करा, हर एक बार में दो दो टोकन डाल रहे हैं नेगेटिव वाले। तो और वो 3 टाइम्स डाल रहे हैं, इसलिए मैंने बोल दिया ये 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम्स ऐसा डाला। तो टोटल कितने टोकन है अभी बैग में, 1 2 3 4 5 6 टोकन है। 6 टोकन नेगेटिव वाले हैं, रेड वाले हैं, इसके लिए मैंने आगे नेगेटिव लगा दिया। शोज टोकन्स आर रेड। ओके, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा। ऐसे ही इसका देखते हैं सेकेंड वाले का। अब सेकेंड वाले में पहले नेगेटिव है मतलब अपन टोकन डाल नहीं रहे, है ना। अगर अपना मल्टीप्लायर नेगेटिव हो गया मतलब अपन टोकन उल्टा निकाल रहे हैं। अब बात ये आती है कि एम्प्टी बॉक्स में से मैं टोकन निकालूंगा कैसे। मेरे पास मान के चलो, जैसे विजुअली समझने के लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ मैं, कि अगर एम्प्टी बैग है मेरे पास, उसके अंदर कुछ टोकन है ही नहीं, तो मैं उसमें से निकालूंगा कैसे। तो मैं क्या करूंगा, उसके अंदर 0 पेयर्स डालूंगा। 0 पेयर्स मतलब होता है प्लस माइनस, है ना। 0 पेयर्स मतलब होता है प्लस माइनस, क्योंकि ये प्लस शो करता है 1 को, ये माइनस शो करता है -1 को। ये टुगेदर मिलके 0 बनाता है। इसके लिए अपन ने क्या बोला, 0 पेयर बोल दिया। ऐसे में 0 पेयर इसमें डाल दूंगा। अब कितने डालूंगा समझना, मेरे को हर एक बार में दो दो निकालने हैं, हर एक बार में दो दो निकालने, वो भी रेड वाले निकालने हैं। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार करना है, 5 बार। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे बना दूंगा कि दो दो है, और ऐसे 5 बार मैं कर दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा मैं, मेरे को ये निकालने थे, तो मैंने क्या करूंगा, ये जो नेगेटिव वाले जितने भी थे 5 टाइम्स हर एक बार में दो दो मैं निकाल दूंगा। तो ये नेगेटिव वाले सारे निकल जाएंगे, तो बचे क्या रह जाएंगे, सिर्फ पॉजिटिव वाले, ये बचे रह जाएंगे। अब इसमें क्या शो कर रहा है ये, कि ये जो प्लस प्लस बचे रह गए, तो अपन बोलेंगे ये कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। तो अपन बोल देंगे प्लस के 10 सिंबल है, जो क्या बताता है कि अपना आंसर 10 है। अब ध्यान से देना, अपना इसका आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब बात आती है कि एक एक चीज का अपन मतलब समझते हैं। देखो, जो इसके आगे मल्टीप्लायर के आगे माइनस है, ये अपने को शो करता है कि अपन कुछ चीज रिमूव कर रहे हैं, कुछ चीज रिमूव कर रहे हैं। ये जो है ये बता रहा है कि अपन 5 टाइम्स कर रहे हैं वो चीज, है ना। ये जो माइनस है ये क्या बताता है कि जो अपन रिमूव कर रहे हैं वो टोकन रेड वाले हैं, है ना। और ये 2 क्या बता रहा है कि हर एक बार में अपन 2 टोकन रिमूव कर रहे हैं। अगला अगला -4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो -4 मल्टीप्लाई बाय -1 क्या होता है, सिंपल अपन समझते हैं। -4 का मतलब कि अपन टोकन निकाल रहे हैं, तो फिर से अपन एक एम्प्टी बैग लेंगे। एम्प्टी बैग में टोकन नहीं निकाल सकते, इसके लिए अपन ने उसमें 0 पेयर ऐड करे, 4 ऐड करे। क्यों ऐड करे, क्योंकि मैं टोटल मिला के कितने निकालना चाहता हूँ, हर एक बार में मैं एक निकालूंगा और ऐसा 4 बार करूंगा, तो इसके लिए मैं 4 निकालना चाहता हूँ। तो मैंने क्या करा,
ऐसे बना दिए, 4 टाइम्स बना दिए, फिर मैंने नेगेटिव वाले टोकन निकाल दिए, तो बचा क्या रह गए, पॉजिटिव वाले टोकन बचे रह गए। पॉजिटिव वाले कितने बचे रह गए, 1 2 3 4, तो मेरा आंसर आ गया 4। सो इसमें भी माइनस क्या शो कर रहा है, जो मल्टीप्लायर का माइनस है वो क्या शो करता है कि अपन निकाल रहे हैं। अगर मल्टीप्लायर में पॉजिटिव आता है मतलब अपन टोकन डाल रहे हैं, जब भी अपन निकालेंगे एम्प्टी बैग में से नहीं निकाल सकते, इसके लिए अपन 0 पेयर ऐड कर रहे थे। तो अभी इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर अपन ने देखा अभी क्या आ गया 4। तो इसका आंसर आ गया 4। अब वापस से नेगेटिव है मतलब अपन टोकन निकाल रहे हैं। टोकन निकालने के लिए पहले अपन ने एम्प्टी बैग लिया, एम्प्टी बैग में से नहीं निकाल सकते इसलिए फिर अपन ने उसमें 0 पेयर ऐड करे, जितनी जरूरत थी उतने 0 पेयर ऐड करें। फिर हर बार में मैं 3 टोकन निकाल रहा हूँ। अब ध्यान से देना, जो ये मल्टीप्लिकेंट है ये पॉजिटिव है, मतलब ये बता रहा है कि जो मैं हर बार में चीज निकाल रहा हूँ, है ना, पहला क्या बताता है कि डाल रहा हूं या निकाल रहा हूं। मल्टीप्लिकेंट दूसरा वाला क्या बताता है कि मैं क्या निकाल रहा हूं या क्या डाल रहा हूं। अगर वो नेगेटिव है मतलब रेड टोकन निकाल रहा हूं, पॉजिटिव है मतलब मैं प्लस वाले टोकन निकाल रहा हूं। तो यहाँ पे मैंने बोला मैंने सारे प्लस वाले हटा दिए, बचे रह गए नेगेटिव वाले। तो 1 2 3 ऐसे कितनी टाइम से, 2 3 4 5 6 7, टोटल गिनोगे तो 24 आएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। 24 भी, और वो कैसा 24 होगा, नेगेटिव वाला, क्योंकि सारे टोकन कैसे थे, रेड थे। तो अपन क्या बोल देंगे, इसका आंसर आ जाएगा -24। ठीक है, तो अपन ने एक और चीज वापस से क्या ध्यान दी, जब भी साइन सेम थे, जब भी साइन सेम थे, जैसे इधर दोनों माइनस के थे, इधर भी दोनों माइनस के थे, तो आंसर अपना पॉजिटिव आ रहा था। और अगर साइन ऑपोजिट थे, एक प्लस का एक माइनस का, एक प्लस का एक माइनस का, तो अपने आंसर नेगेटिव आ रहा था। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, इफ 123 इंटू 456 इज इक्वल्स टू दिस विथाउट कैलकुलेटिंग फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड दिस। तो इनकी वैल्यू अपने को निकालनी है, अगर इसकी वैल्यू ये दे रखी है और अपने को कैलकुलेट भी नहीं करनी। तो देखो ध्यान से देखो, तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नंबर सेम है, तो इनका भी मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट तो यही आएगा, 5 6 0 0 0 8, 5 6 0 8 8, 5 6 0 8 8। अब बात आती है कि जो साइन है, जैसे किसी के आगे माइनस का है, किसी के आगे नहीं है, जैसे यहाँ पे नहीं था साइन तो पॉजिटिव था। अभी मैंने ऊपर बताया जब भी साइन दोनों नंबर के सेम होते हैं तो आंसर पॉजिटिव आएगा, अगर डिफरेंट होते हैं तो नेगेटिव आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पे साइन सेम है तो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव लिखो या नहीं लिखो बात सेम है, जैसे इन्होंने नी भी लिख रखा तो चल रहा है। यहाँ पे साइन डिफरेंट है तो नेगेटिव आ जाएगा। ऐसा भी याद रख सकते हो कि नेगेटिव से नेगेटिव कट गया, आंसर पॉजिटिव बचा रह गया, और यहाँ पे एक नेगेटिव है तो उसके लिए कटने के लिए कोई है नहीं, तो आंसर सिर्फ नेगेटिव ही रह गया, ऐसा भी समझ सकते हो। अब थर्ड क्या कह रहा है, ट्राई टू फ्रेम अ सिंपल रूल टू मल्टीप्लाई टू इंटीजर्स। तो दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करने के लिए कोई सिंपल रूल बनाना है। तो अपन ने अभी सीखे कि अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दो इंटीजर को, एक अगर मेरा पॉजिटिव है दूसरा भी पॉजिटिव है, तो मेरा आंसर क्या आता है, पॉजिटिव आता है। एक अगर नेगेटिव है दूसरा मेरा पॉजिटिव है तो मेरा आंसर कैसा आता है, नेगेटिव आता है। एक अगर पॉजिटिव है दूसरा वाला नेगेटिव है तो भी मेरा आंसर कैसा आता है, नेगेटिव आता है। अगर दोनों ही नेगेटिव है तो मेरा आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। जब साइन सेम होते हैं तो आंसर पॉजिटिव, डिफरेंट होते हैं तो नेगेटिव। तो ये अपन इसके लिए रूल याद कर सकते हैं कि 4 रूल बनते हैं। नाउ कंसीडर द नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग टोकन। तो ये जो टोकन्स है ये क्या क्या नंबर शो कर रहे हैं ये अपने को बताना है। तो यहाँ पे दो लाल टोकन है तो मैं बोल दूंगा कि -2 शो कर रहे हैं। यहाँ पे देखो जो माइनस और प्लस है ये 0 पेयर बना रहा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और दो रेड टोकन शो हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी दो रेड टोकन शो हो रहे हैं। ये भी 0 पेयर बन रहे हैं तो ये भी कैंसिल हो जाएंगे, फिर बचे क्या रहेगा, दो रेड यानी कि -2। तो तीनों ही किसको शो कर रहे हैं, -2 को शो कर रहे हैं। उसके बाद इन्होंने बोल रखा है वी कैन सी दैट ऑल ऑफ दैम, इन्होंने बोला वी कैन सी दैट ऑल ऑफ दैम रिप्रेजेंट द नंबर -2। नाउ टेक 4 टाइम्स ईच ऑफ दिस टोकन सेट्स। अभी जो हर एक टोकन सेट है
जैसे ये वाला, इसके ऊपर वाला, उन तीनों को हर एक बार में, जैसे इसके लिए पहले अपन एक बार करेंगे, 4 टाइम्स क्या लेना है, किसी एम्प्टी बैग में डालना है। दैट इज प्लेस ईच सेट इनटू द एम्प्टी बैग 4 टाइम्स। ओके, सो ये क्या कह रहे हैं, ऐसे टोकन्स को, इसी को जो बच रहे हैं अपने को, ऐसे एक एम्प्टी बैग लेना है, उसके अंदर ऐसे 4 बार डालना है। ये एक बार डाला, ऐसे 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसे डालना है, ठीक है। तो फिर आपको बताना है कि उसका रिजल्ट क्या आता है। व्हाट इंटीजर डू वी गेट एज द फाइनल आंसर इन ईच केस। सो इसका मतलब क्या है कि -2 मल्टीप्लाई क्या कर रहा हूं मैं, 4 टाइम में डाल रहा हूं। जब भी मैं डाल रहा हूं होता हूं तो उसका मतलब क्या होता है कि 4 टाइम्स में क्या कर रहा हूं, पॉजिटिव वाला आएगा मल्टीप्लायर अपना, क्योंकि मैं डाल रहा हूं। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा, है ना। ऐसे 4 बार होंगे, 2 इसमें 2 इसमें, ऐसे 4 8 आ जाएगा। अब देखो, है तो ये भी -2 ही ना, जो ये है ये तो 0 पेयर्स है, ये तो कट जाएंगे। इसको भी जब अपन उसमें डालेंगे ऐसे 4 टाइम्स, तो ये भी -8 ही देगा। क्यों देगा, क्योंकि ये तो 0 पेयर बन जाएंगे ना, तो ये भी आंसर अपना -8 दे देगा। ये सारे 0 पेयर बन जाएंगे, बचा क्या रह जाएगा, काउंटिंग में सिर्फ यही आएगा। डालेंगे अपन पूरा, लेकिन ये तो 0 पेयर बन जाएगा, तो आंसर क्या बना रह जाएगा, -8 इसका भी, अगर 4 टाइम्स डालते हैं तो, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है ये, व्हाट इंटीजर डू वी गेट एज द फाइनल आंसर, डू वी गेट डिफरेंट आंसर, क्या अपने को डिफरेंट आंसर मिल रहा है, बिकॉज द सेट्स लुक डिफरेंट, क्योंकि सेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसा दिख रहा है, कोई इससे भी बड़ा दिख रहा है ना। और द सेम आंसर बिकॉज दे ऑल रिप्रेजेंट -2, या फिर अपने को सेम आंसर मिल रहा है क्योंकि सारे ही -2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपन ने देखा कि हाँ, अपने को सेम आंसर मिल रहा है, सारे ही क्या है, -2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।